नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं किशोरावस्था। पेडागाजी में दोस्तों हम लोग देख रहे थे बाल विकास में हम लोग गर्भावस्था, शैशवावस्था और जो है बाल्यावस्था देख लिए थे दोस्तों। अब बाल विकास की नेक्स्ट अवस्था है किशोरावस्था, जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, किशोरावस्था की बात करें तो किशोरा जो अवस्था होती है, किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंट शब्द से, अंग्रेजी भाषा के दोस्तों क्या एडोलसेंस शब्द से बना, या अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। दोस्तों, किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और जो अंग्रेजी भाषा का दोस्तों एडोलसेंट शब्द है वो लैटिन भाषा के एडोल्शियर से बना है, एडोल्शियर से बना है। तो दोस्तों, किशोरावस्था का जो अंग्रेजी शब्द एडोलसेंट शब्द है, ये एडोलसेंट शब्द लैटिन भाषा के एडोल्शियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है क्या, परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना दोस्तों। या फिर क्या होता है दोस्तों, गति या प्रजनन क्षमता का विकास होना, प्रजनन क्षमता का विकास होना। ठीक है दोस्तों, तो किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है। जो एडोलसेंट शब्द है अंग्रेजी का, ओ लैटिन भाषा के एडोल्शियर शब्द से मिलकर बना है। एडोल्शियर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना या फिर प्रजनन क्षमता का विकास होना। अर्थात दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि किशोरावस्था का तात्पर्य क्या है, प्रजनन क्षमता का विकास होना या फिर परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, किशोर मनोविज्ञान की जनक की बात करें, किशोर मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो स्टैनले हॉल को माना जाता है। किशोर मनोविज्ञान का जनक दोस्तों किसको माना जाता है, स्टैनले हॉल को, स्टैनले हॉल महोदय को किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में सबसे पहले किशोरावस्था की चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का वयः संधि काल कहा जाता है। किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का क्या कहा जाता है, वयः संधि काल या फिर संक्रमण काल या परिवर्तन काल की अवस्था कहा जाता है। कैसे दोस्तों, देखिए, बाल विकास की जो अवस्था होती है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, किशोरावस्था, उसके बाद होता है प्रौढ़ावस्था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, बाल्यावस्था और क्या है प्रौढ़ावस्था, तो कहा गया है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का क्या है, वयः संधि काल या फिर परिवर्तन काल या फिर संक्रमण काल की अवस्था। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले दोस्तों अगर देखा जाए तो किशोरावस्था का जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 13 से कितना होता है, 19 वर्ष होता है दोस्तों। कितना होता है, 13 से 19 वर्ष। तो दोस्तों, जब किशोरावस्था का टेन्योर जो है 13 से 19 वर्ष होता है,
तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 13 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 13, 14, ठीक है, 15, 16, ठीक है, इस तरह से 17, 18, 19, ठीक है दोस्तों, 19, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर 13 से कहां तक? 19 तक जाए तो किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 13 से 19 वर्ष होता है। तो 13 में भी 13, 14, 15, उधर देखिए 19, यानी 13 से लेकर 19 तक लास्ट में क्या रहा दोस्तों? टीन, क्या रहा है? टीन। तो इसीलिए इसको दोस्तों किशोरावस्था को टीन एज भी कहते हैं, टीन एज भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, टीन एज भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो किशोरावस्था को टीन एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जो है दोस्तों, पहले की अवस्था की तरह किशोरावस्था में भी देखा जाए तो क्वेश्चंस 3 क्षेत्रों से बनता है। एक जो है क्षेत्र क्या है? प्रमुख कथन, प्रमुख विद्वानों के कथन। दूसरा जो है विशेषताएं, और तीसरा क्षेत्र दोस्तों क्या है? उपनाम, उपनाम, ठीक है दोस्तों। तो यही 3 क्षेत्र है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। चौथा क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो किशोरावस्था के कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत, किशोरावस्था के प्रमुख क्या है? सिद्धांत है। 2 सिद्धांत प्रचलन में, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो प्रमुख कथन, विशेषताएं, उपनम और सिद्धांत, यही क्षेत्र हैं जहां से दोस्तों किशोरावस्था के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो प्रमुख कथन की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है स्टैनले हॉल महोदय जो किशोरावस्था के जनक हैं। तो स्टैनले हॉल का स्टेटमेंट दोस्तों देखा जाए, कथन देखा जाए तो स्टैनले हॉल महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं प्रबल दबाव की अवस्था है। संघर्ष, तनाव, तूफान एवं प्रबल दबाव की अवस्था है। दोस्तों किसका कथन है? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था तनाव, संघर्ष, तूफान व प्रबल दबाव की अवस्था है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, अक्सर आता है कि यह कथन किसका है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? स्टैनले हॉल को। बैलेंटाइन महोदय कहते हैं, बैलेंटाइन महोदय का स्टेटमेंट है किशोरावस्था पे दोस्तों, कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय है। यानी बैलेंटाइन महोदय का मानना है कि किशोरावस्था जो है अपराध प्रवृत्ति के विकास के लिए सबसे नाजुक एज मानी जाती है, जिसमें बच्चों को अपराध की प्रवृत्ति में बहुत जल्दी से लाया जा सकता है। दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं समाज का कि जितने भी अपराध देखेंगे जिसमें किशोर बालकों की संख्या ज्यादा मिलेगी, उसको अपराध में लिप्त कराने में सबसे नाजुक एज मानी जाती है, ऐसा मानना है बैलेंटाइन महोदय का। इसके बाद एक स्टेटमेंट दोस्तों बैलेंटाइन महोदय का ही एक स्टेटमेंट है। वे कहते हैं कि किशोरावस्था सच्ची मित्रता और अस्थाई शत्रुता की अवस्था है। सच्ची मित्रता और अस्थाई शत्रुता की अवस्था है। दोस्तों स्टैनले हॉल महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था सच्ची मित्रता, घनिष्ठ मित्रता व अस्थाई शत्रुता की अवस्था है। इसी अवस्था में बालक जो है सच्चा मित्र होता है, घनिष्ठ मित्र हो सकता है, या फिर अगर दुश्मन होगा तो अस्थाई शत्रु होगा, जीवन पर्यंत शत्रुता का पालन करेगा। तो अस्थाई शत्रुता व सच्ची मित्रता का अवस्था
माना जाता है। उसके बाद दोस्तों एक है आपका जो है किलपैट्रिक महोदय। किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जो है दोस्तों जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। और एक स्टेटमेंट दोस्तों कुल्हन महोदय का है। कुल्हन महोदय का स्टेटमेंट दोस्तों पीछे हम लोग परिचय में देख लिए थे कि किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का वयः संधि काल है। दोस्तों बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का वयः संधि काल की अवस्था कहा जाता है किसको? किशोरावस्था। और ये स्टेटमेंट दोस्तों किसका है? कुल्हन महोदय का। क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं दोस्तों, इनका इंपॉर्टेंट कथन है क्रो एंड क्रो महोदय का स्टेटमेंट है दोस्तों किशोरावस्था पे। क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति तथा भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है। दोस्तों क्रो एंड क्रो महोदय का मानना है कि किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति तथा भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है। वर्तमान में जो है वर्तमान की शक्ति है और भविष्य में क्या है? आशा रखते हैं कि भविष्य की आशा है, हमारे बुढ़ापे की क्या है? लाठी। तो भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है दोस्तों क्या? किशोरावस्था या किशोर बालक। कार्ल सनी की परिभाषा है दोस्तों कि किशोर प्रौढ़ों को अपनी मार्ग में बाधा समझते हैं। किशोर जो बालक है जो है कार्ल सनी महोदय कहते हैं, कार्ल सनी कहते हैं कि किशोर बालक प्रौढ़ों को अपनी मार्ग में क्या समझते हैं दोस्तों? बाधा। प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं क्योंकि जो है किशोर बालक स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और प्रौढ़ जो क्या करते हैं उनकी स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास करते हैं, यानी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करते हैं। कौन? प्रौढ़। ठीक है, तो कहा जाता है कार्ल सनी महोदय कह रहे हैं कि किशोरावस्था प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं क्योंकि उनको स्वतंत्रता से रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब जो है स्टेटमेंट था, महत्वपूर्ण विद्वानों का क्या था? स्टेटमेंट था। इसी में दोस्तों एक जे.एस. रॉस महोदय है। जे.एस. रॉस कहते हैं दोस्तों कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति का काल है। यानी किशोरावस्था में शैशवावस्था जैसी कुछ लक्षण देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों शारीरिक विकास जो होता है, संवेगात्मक विकास जो होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास सबसे तेज गति से जो होता है वो शैशवावस्था में होता है। लेकिन शारीरिक परिवर्तन दोस्तों सबसे तेज गति से किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। तो जे.एस. रॉस महोदय का मानना है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण विद्वानों के कुछ कथन जो किशोरावस्था पे क्या क्या चीजें बोले हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं। किशोरावस्था की दोस्तों विशेषताएं की बात करें तो जो किशोरावस्था है इसमें संवेगिक परिवर्तन जो होते हैं दोस्तों, संवेगात्मक जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत तेज गति से होते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन तेज गति से होते हैं। शारीरिक विकास सबसे तेज गति से शैशवावस्था में होता है, लेकिन शारीरिक परिवर्तन दोस्तों, शारीरिक परिवर्तन सबसे तेज गति से दोस्तों किसमें होता है? किसमें होता है? जो है किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन सबसे तेज गति से। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था में सबसे
प्रभावशाली संवेग जो होता है दोस्तों वो भय होता है और क्या होता है, क्रोध होता है। तो किशोरावस्था में सबसे प्रभावशाली संवेग भय एवं क्रोध को माना जाता है, भय एवं क्रोध को माना जाता है। और दोस्तों किशोरावस्था की एक विशेषता और मानी जाती है समायोजन की। समायोजन, ऐसा माना जाता है कि किशोरावस्था में बालक जो होते हैं, किशोर बालक में जो समायोजन की समस्या पाई जाती है, किशोर बालक में समायोजन की क्या पाई जाती है दोस्तों, जो है समस्या पाई जाती है। तो अब बात आती है कि बालक, किशोर बालक समायोजित होता है, नहीं, असमायोजित होता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए सी-टेट में अक्सर प्रश्न बनता है कि किशोर बालकों में समायोजन जैसी समस्या पाई जाती है, तो एक अध्यापक को किशोर बालकों की समायोजन स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक अध्यापक दोस्तों किशोर बालकों को समायोजन स्थापित करने के लिए उसको व्यक्तिगत निर्देशन मिलाया जाना चाहिए। तो किशोर बालक को समायोजन स्थापित कराने के लिए उसको क्या करना चाहिए दोस्तों, जो है व्यक्तिगत निर्देशन। किशोर बालक को हमेशा व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, सामूहिक रूप से उसको समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक अध्यापक को उसको व्यक्तिगत निर्देशन में लाना चाहिए। तो समायोजन की समस्या है। और दोस्तों किशोरावस्था का जो बालक होता है वो अपनी सामाजिक व्यवहार की स्वीकृति चाहता है। किशोर बालक जो होते हैं वे सामाजिक व्यवहार की क्या चाहता है दोस्तों, स्वीकृति चाहता है या फिर मान्यता चाहता है दोस्तों। तो किशोर बालक जो होते हैं वो अपने सामाजिक व्यवहार की स्वीकृति और क्या चाहते हैं, मान्यता चाहते हैं। हमेशा सामाजिक व्यवहार की स्वीकृति चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखा जाए कि किशोरावस्था के बालक में अहम की सर्वाधिक भावना होती है दोस्तों, ईगो। किशोरावस्था में दोस्तों अहम की सर्वाधिक भावना होती है। किशोरावस्था में अहम की सर्वाधिक भावना होती है। आस्तिक व नास्तिक की विचारधारा, आस्तिक व नास्तिक की विचारधारा दोस्तों किशोरावस्था में जो है पाई जाती है। आस्तिक व नास्तिक की विचारधारा जो है किस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, किशोरावस्था में। आस्तिक नास्तिक, ईश्वर के प्रति विश्वास करना न करना, आस्तिक नास्तिक। दोस्तों उसके बाद देखा जाए एक विशेषता और है कि किशोरावस्था के बालक में या किशोर बालक में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो दोस्तों किशोरावस्था में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो रोजगार चुनने की समस्या, रोजगार चुनने की समस्या एक विशेषता और है, रोजगार चुनने की समस्या, रोजगार चुनने की समस्या। किशोरावस्था के बालक में क्या है दोस्तों, रोजगार चुनने की समस्या। आदर्श के निर्धारण की अवस्था, आदर्श के निर्धारण की अवस्था, आदर्श के निर्धारण की अवस्था। आदर्श निर्धारण, वीर पूजा, वीर पूजा, आदर्श निर्धारण या फिर वीर पूजा की अवस्था मानी जाती है। देश प्रेम एवं देशद्रोह की भावना, देश प्रेम एवं फिर देशद्रोह की भावना जो होती है वो किस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, देश प्रेम व देशद्रोह की भावना किशोरावस्था में पाई जाती है। देश प्रेम व देशद्रोह की भावना जो है दोस्तों किस अवस्था में पाई जाती है, किशोरावस्था में। उसके बाद आदर्श के निर्धारण की भी भावना इसमें, आस्तिक और नास्तिक की भावना भी दोस्तों किसमें,
किशोरावस्था में पाई जाती है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, किशोर बालक में यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है, प्रजनन क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। किशोर बालक में यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है, उसके बाद जो है प्रजनन क्षमता का भी पूर्ण विकास हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग देख लिए प्रमुख कथन और विशेषताएं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं उपनाम की। उपनाम की बात करें दोस्तों तो प्रौढ़ावस्था के उपनाम की बात करें तो जो है इसको टीन एज की अवस्था कहते हैं, जिसकी चर्चा हो चुकी है। तो टीन एज की अवस्था, ठीक है। जो हम लोग पीछे प्रमुख कथन और विशेषता देखे दोस्तों, उसी को मर्ज करके उपनाम का निर्धारण करेंगे, कहीं अलग से नहीं, इसी में से, जिसको हम लोग टीन एज की अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं, चर्चा हो चुकी है। जीवन का वसंत ऋतु, जीवन का बसंत ऋतु, जीवन का बसंत ऋतु किसको कहते हैं दोस्तों, किशोरावस्था को। जीवन का बसंत काल, जीवन का बसंत काल में किस अवस्था को दोस्तों, किशोरावस्था को। देशभक्ति की अवस्था, किशोरावस्था, देशभक्ति की अवस्था। स्वर्ण काल, किशोरावस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था दोस्तों किसको, किशोरावस्था को। समस्याओं, समस्याओं की अवस्था, क्योंकि किशोरावस्था में बहुत सारी क्या हो जाती है दोस्तों, समस्या। तो समस्याओं की अवस्था किसको कहते हैं, किशोरावस्था को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उथल पुथल की अवस्था, इस अवस्था में बालक में क्या होता, उथल पुथल, तो उथल पुथल की भी अवस्था कहा जाता है। रोजगार चुनने की अवस्था, रोजगार, क्योंकि इसी अवस्था में बालक धीरे धीरे क्या करता है, उसके सामने समस्या आती है। तो समस्या में एक सबसे प्रबल समस्या होती है रोजगार चुनने की समस्या, ठीक है दोस्तों। तो रोजगार चुनने की अवस्था जो है किसको कहा जाता है, किशोरा अवस्था को। संघर्ष एवं तूफान की अवस्था किसको दोस्तों, जो है संघर्ष एवं तूफान की अवस्था। तो संघर्ष एवं तूफान की अवस्था दोस्तों किसको, किशोरावस्था को कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन, ठीक है दोस्तों। तार्किक चिंतन की अवस्था किसको कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है, ठीक है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, ध्यान रखिए दोस्तों, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था भी किसको कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था। प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था, जीवन में पहचान बनाने की अवस्था। प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था, जीवन में पहचान बनाने की अवस्था। संक्रमण काल की अवस्था किसको दोस्तों, किशोरावस्था को। संक्रमण काल की अवस्था, जीवन में पहचान बनाने की अवस्था, ठीक है दोस्तों। दृढ़ व तीव्र विकास की अवस्था भी मानी जाती है, तीव्र विकास की अवस्था, क्योंकि इसमें बहुत तेज गति से परिवर्तन होता है, ठीक है दोस्तों। इस अवस्था में संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था भी मानी जाती है। आत्म सम्मान व आत्म स्वीकृति, टीन एज, ठीक है। बसंत ऋतु, बसंत काल, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, समस्याओं की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, ये सब अवस्था है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं किशोरावस्था से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। तो किशोरावस्था से संबंधित सिद्धांत की बात करें दोस्तों, तो किशोरावस्था से संबंधित प्रमुख दो सिद्धांत देखे गए। तो किशोरावस्था से संबंधित दोस्तों सिद्धांत की बात करें तो दो सिद्धांत प्रचलन में थे। किशोरावस्था में एक सिद्धांत था दोस्तों आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत,
आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत। आकस्मिक, एक है क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत, क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत। तो आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत और एक दोस्तों क्रमिक परिवर्तन का सिद्धांत। आकस्मिक परिवर्तन के सिद्धांत के जो जनक थे या समर्थक थे वह स्टैनले हॉल थे दोस्तों, स्टैनले हॉल थे। आकस्मिक परिवर्तन के सिद्धांत के समर्थक जो दोस्तों थे वो क्या थे? स्टैनले हॉल। और क्रमिक परिवर्तन सिद्धांत के समर्थक की बात करें दोस्तों, इसमें थे थॉर्नडाइक, हलिंगवर्थ, किंग। थॉर्नडाइक, हलिंगवर्थ और फिर क्या? किंग। हलिंगवर्थ, थॉर्नडाइक और किंग। अब दोनों की चर्चा हम लोग दोस्तों कर लेते हैं, क्रमिक परिवर्तन और आकस्मिक परिवर्तन। आकस्मिक परिवर्तन की बात करें दोस्तों तो स्टैनले हॉल का मानना है कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन हुए हैं वे आकस्मिक यानी अचानक व तीव्र गति से हुए। स्टैनले हॉल का मानना है दोस्तों कि किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक परिवर्तन होता है वे अचानक व तीव्र गति से होता है। और इन परिवर्तनों में दोस्तों पीछे की अवस्था जो होती है, जैसे किशोरावस्था से पहले बाल्यावस्था की अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। बात समझ में आ रही दोस्तों? आकस्मिक परिवर्तन की बात करें, आकस्मिक परिवर्तन में स्टैनले हॉल का मानना है कि जो भी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होता है वे अचानक व तीव्र गति से होता है, अचानक व तीव्र गति से होता है। और इस परिवर्तन में किशोरावस्था के पीछे की बाल विकास के पीछे की अवस्था यानी किशोरावस्था से पीछे यानी बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता है। यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। किसका मानना है? आकस्मिक परिवर्तन के सिद्धांत का होगा। क्रमिक परिवर्तन के सिद्धांत की बात करें दोस्तों तो इसमें थॉर्नडाइक, हलिंगवर्थ, किंग थे समर्थक। इन लोगों का मानना है कि किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे धीमी गति से निरंतर होते चले जाते हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों? हलिंगवर्थ, थॉर्नडाइक, किंग आदि विद्वानों का मानना है, जो किसको मानते हैं? किशोरावस्था का क्रमिक परिवर्तन के सिद्धांत के समर्थक है। इन लोगों का मानना है कि किशोरावस्था में जो भी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे धीमी गति से व निरंतर होते चले जाते हैं। और इन परिवर्तनों का विकास की जो पूर्व अवस्था है, विकास की पूर्व अवस्था मतलब बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था, इन सब से संबंधित होता है। यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है। इसमें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हलिंगवर्थ महोदय ने समझाने का प्रयास किया है। इनका मानना है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरे ऋतु के अंत से होता है और पहली ऋतु में दूसरी ऋतु के आगमन का कुछ लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाता है, कुछ लक्षण दिखाई देना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। उसी प्रकार बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जो है आते आते बाल्यावस्था के कुछ लक्षण किशोरावस्था में दिखता रहता है और बाल्यावस्था जब समाप्त होती, किशोरावस्था आने वाली होती है तो किशोरावस्था के भी लक्षण कुछ दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जैसे दोस्तों अगर कहा जाए कि जिस प्रकार से एक ऋतु की समाप्ति के बाद दूसरे ऋतु का आगमन के कुछ लक्षण पहली ऋतु के अंत में कुछ दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जैसे ठंडी से दोस्तों गर्मी आ रही है
तो ठंडी अचानक समाप्त नहीं होती। जब ठंडी धीरे धीरे समाप्त होती है तो गर्मी के आगमन का कुछ लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाता है। और ठंडी दोस्तों जब आती है तो गर्मी के जाने का कुछ लक्षण थोड़ा थोड़ा दिखाई देने शुरू हो जाता है। इसी तरह से बाल्यावस्था से जब हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो किशोरावस्था के आगमन का बाल्यावस्था के अंत में कुछ लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये किशोरावस्था के हम लोग प्रमुख कुछ कथन देख लिए, विशेषताएं देख लिए, किशोरावस्था के कुछ उपनाम देख लिए, और जो है एक कुछ सिद्धांत की भी हम लोग चर्चा कर दिए दोस्तों। एक कंप्लीट वीडियो थी आपकी किशोरावस्था पे, इसको प्रैक्टिस